हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। हर यूनिट के हम लोग 2 वीडियोस बना रहे हैं और 2 वीडियो के अंदर जितने भी यूनिट के इंपॉर्टेंट विकल्प हैं वो सारे कवर कर रहे हैं। तो अगर आपका भी पेपर सेकेंड सेमेस्टर का ऑब्जेक्टिव है तो ये सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछला जो डे 3 था उसमें हम लोगों ने केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन के जितने बेसिक क्वेश्चंस थे सब कवर कर लिए थे। आज अपनी दूसरी यूनिट भी खत्म हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं डे 4 के साथ में। जो लोग लगातार देख रहे हैं उन्हें सब कुछ समझ में आ रहा होगा भाई। ठीक, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ज्विटर आयन किस में पाए जाते हैं। तो ज्विटर आयन एमिनो एसिड में पाए जाते हैं। हमने आपको समझाया था कि एमिनो एसिड क्या होते हैं, जिनमें NH2 होता है और साथ में COOH भी होता है, यानी जिनमें NH2 और COOH दोनों होते हैं, एमीन और एसिड समूह दोनों होते हैं, उन्हें एमिनो एसिड कहते हैं। जब यहां से एक हाइड्रोजन हट के इन्हें दे देते थे तो इनके ऊपर प्लस आ जाता था, इनके ऊपर माइनस आ जाता था। इसे हम लोग ज्विटर आयन कहते थे भाई। ठीक, तो यानी सरल भाषा में एमिनो एसिड ही तो है। तो एमिनो एसिड में क्या पाए जाते हैं, तो ज्विटर आयन पाए जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है भाई। ठीक, फिर एमिनो एसिड्स आर द यूनिट ऑफ, यानी एमिनो एसिड को जब आप मिलाओगे तो क्या बनेगा। तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था क्या बनेगा भाई, प्रोटीन बनेगा। बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ेंगे, जैसे एक एमिनो एसिड, एक और एमिनो एसिड, एक और एमिनो एसिड। एमिनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग क्या कहते थे बताओ, उसे हम लोग कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। और पॉलीपेप्टाइड को ही हम लोग कह देते हैं प्रोटीन। यानी जब बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ जाते हैं तो प्रोटीन बन जाता है भाई। ठीक, फिर एक क्वेश्चन है पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है। तो सभी को पता है भाई, COOH का CO ले लेते हैं, NH2 का NH ले लेते हैं। तो इस तरीके से मेरे भाई CO और NH के बीच जो बनने वाला बॉन्ड होता है उसे पेप्टाइड लिंकेज हम लोग कहते हैं। विच टेस्ट इज नॉट यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को पहचानने के लिए किस टेस्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो शिफ अभिकर्मक वाले टेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्यों, क्योंकि शिफ अभिकर्मक एल्डिहाइड से क्रिया करता है, प्रोटीन से नहीं। प्रोटीन के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो प्रोटीन के लिए हम लोग HNO3 का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो कि अभी आगे आपको मिल जाएगा भाई। ठीक, फिर एक क्वेश्चन आता है कि भैया जो एमिनो एसिड होते हैं, एमिनो एसिड में अल्फा एमिनो एसिड है, बीटा एमिनो एसिड है, गामा एमिनो एसिड है। तो जब इन्हें गर्म करते हैं तो क्या मिलता है भाई, इसे भी समझिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भैया जब भी कभी ऑन हीटिंग अल्फा एमिनो एसिड और गामा एमिनो एसिड को गर्म करते हैं तो लैक्टम बनता है। क्या बनता है भाई, लैक्टम बनता है। और जब बीटा एमिनो एसिड को गर्म करते हैं तो एक्राइलिक एसिड बनता है भाई। ठीक, फिर एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि भैया हाइप्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है। तो C9H9NO3 हाइप्यूरिक एसिड का फार्मूला होता है। नंबर ऑफ इसेंशियल एमिनो एसिड, देखो भैया इसेंशियल का मतलब जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक हैं, जो हमें प्रकृति से चाहिए ही चाहिए हैं, तो उन्हें इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहते हैं। और उनकी संख्या कितनी होती है मेरे भाई, 10 होती है भैया। ठीक, नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स इन प्रोटीन्स आर, किसी प्रोटीन के अंदर कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, तो लगभग 25 एमिनो एसिड पाए जाते हैं। 25 एमिनो एसिड आपस में जुड़ते चले जाएंगे और प्रोटीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। विच इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन, अभी हमने आपको बताया शिफ अभिकर्मक प्रोटीन के टेस्ट के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता है, लेकिन यूज्ड ऑफ टेस्टिंग ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन के टेस्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं किसका, कंसंट्रेटेड HNO3 यानी सांद्र नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं भाई। ठीक, एमिनो एसिड इज सॉल्युबल इन, एमिनो एसिड किस में घुल जाते हैं, तो एमिनो एसिड पानी में आसानी से घुल जाते हैं। मेन फंक्शन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का हमारे शरीर में क्या काम होता है, तो फॉर्मेशन एंड एडिशन, जो भी हमारी शेल्स हैं, जो भी हमारे टिश्यूज हैं, उन्हें बनाना और उन्हें जोड़ना। हमारे जो बाल हैं इनमें प्रोटीन है, हमारे नाखून हैं इनमें प्रोटीन है, हमारी जो त्वचा है प्रोटीन का इंपॉर्टेंट रोल है। तो फॉर्मेशन यानी बनाना और जोड़ना प्रोटीन का मेन काम है भाई। ठीक, विच प्रोटीन इज फाउंड इन ह्यूमन हेयर, हमारे जो बाल हैं ह्यूमन हेयर, इनमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो इनमें केराटिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। सुना भी होगा आपने, केराटिन कराने गए हैं वो, जिनमें ज़्यादा हो जाता है, बाल घुंघराले हो जाते हैं, तो केराटिन नामक प्रोटीन हमारे बालों में पाया जाता है भाई।
मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार कितना होता है प्रोटीन का, तो लगभग 10,000 के करीब भार होता है प्रोटीन्स के लिए। प्रोटीन में क्या क्या पाया जाता है, तो जब पहली यूनिट हमने आपको कराई थी कार्बोहाइड्रेट, तब हमने आपको बताया था CHO, कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते थे। कार्बोहाइड्रेट में CH और O पाया जाता है और प्रोटीन में इनके साथ में नाइट्रोजन भी पाया जाता है। तो CHON को ही मिलके क्या बन जाता है, प्रोटीन बन जाता है भाई, ठीक। विच इज द ऑक्सीजन कैरियर इन बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, कैरियर मतलब ले जाने वाला, तो ऑक्सीजन को ले जाने का काम करता है हीमोग्लोबिन भाई, ठीक। फिर लीनियर अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड, अगर एमिनो एसिड को जोड़कर एक सीधा अरेंजमेंट बनाए, एक लीनियर अरेंजमेंट बनाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो हम लोग उसे कहेंगे प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर, यानी प्रोटीन की प्राथमिक संरचना कहेंगे। ग्लाइसिन का फॉर्मूला क्या होता है, तो ग्लाइसिन का फॉर्मूला होता है NH2CH2 COOH, ठीक। जब भी कभी ग्लाइसिन की जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं नाइट्रस एसिड मतलब HNO2 से रिएक्शन हम लोग कराते हैं, तो क्या बनता है, तो ग्लाइकोलिक एसिड में ये परिवर्तित हो जाता है भाई, ठीक। फिर देखिए द मेन स्ट्रक्चर फीचर ऑफ प्रोटीन, जो प्रोटीन होती है इसके स्ट्रक्चर की मुख्य बात क्या होती है, तो मुख्य बात यही है इसके अंदर पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, यानी पेप्टाइड लिंकेज प्रोटीन के स्ट्रक्चर में पाई जाती है। जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं, फाइब्रस मतलब क्या होता है, जो रेशेदार प्रोटीन होते हैं वो इनसॉल्युबल, पानी में नहीं घुलते हैं, जैसे हमारे बालों में केराटिन पाया जाता है, मायोसिन होता है, ये सारे के सारे पानी में नहीं घुलते हैं। हेलिक्स स्ट्रक्चर, हेलिक्स मतलब जो घुमा हुआ स्ट्रक्चर होता है, वो प्रोटीन का कौन सा स्ट्रक्चर होता है भाई, तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब आप सीधे सीधे एमिनो एसिड जोड़ दोगे तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाएगा। फिर जब आप उसी को घुमा दोगे, जब वो घूम जाएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं 2 डिग्री स्ट्रक्चर, जिसमें भैया हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, शीट स्ट्रक्चर होता है, ये सारे के सारे 2 डिग्री में पाए जाते हैं। विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज एल्बुमिन, एल्बुमिन समझते हो आप, तो अंडा देखा आपने, अंडे के अंदर जो पीली पीली जर्दी बोलते हैं उसे ही एल्बुमिन होता है वो, और वो एक सिंपल टाइप की प्रोटीन होती है। तो एल्बुमिन, अंडे की एल्बुमिन एक सिंपल प्रोटीन है। व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम क्या होते हैं, तो प्रोटीन दैट कैटालाइज केमिकल रिएक्शंस। भैया देखो हमारी लार में टॉलिन नामक एंजाइम पाया जा रहा है, क्या कर रहा है, भोजन को पचाने में सहायता कर रहा है। तो ऐसे प्रोटीन जो किसी क्रिया को कराने में सहायता करते हैं वो सारे के सारे एंजाइम कहलाते हैं, यानी एंजाइम भी प्रोटीन ही होते हैं, ठीक भाई। फिर आपको पता है कई सारे इसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं, कितने हैं, तो हमने आपको बता दिया 2, कितने हमने आपको बता दिया 10। तो उन 10 में से ही एक विकल्प में बहुत बार पूछा जाता है, एर्जिनिन एक इसेंशियल एमिनो एसिड है, और नॉन इसेंशियल में हिस्टिडीन एक नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड है भाई, ठीक। पेप्टाइड क्या है, तो पेप्टाइड एमाइड है। एमाइड क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें CO और NH आपस में जुड़ रहे हैं, CO और NH के बीच में जो बॉन्ड बनता है एमाइड कहलाता है भाई, सीधी सी बात है। हाउ मैनी एमिनो एसिड्स अकर इन नेचर, हमारी प्रकृति में टोटल कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं, तो टोटल पाए जाते हैं 20, जिसमें से एसेंशियल यानी जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है वो कितने हैं भाई, 10 ऊपर बता चुके हैं। एंजाइम्स आर, तो एंजाइम क्या है, प्रोटीन ही है। एंटीबायोटिक जो प्रतिजैविक होते हैं, हम लोग दवाई वाई जब दिक्कत हो जाती है, कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है, डॉक्टर एंटीबायोटिक लिख देता है कि जाओ भैया जो प्रतिजैविक है ये खा लोगे, जीव उल्टे सीधे होंगे, वो मर जाएंगे, इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा, तो वो भी बेसिकली क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं। हाउ विल यू एस्टिमेट एमिनो एसिड, एमिनो एसिड को आप कैसे बनाओगे, कैसे नापोगे भैया, तो कैसे बनाओगे, तो सारेंसन फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड होता है। कौन सा, सारेंसन फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड भाई, ठीक। हु गेव प्रोटीन नेम, जो प्रोटीन नाम दिया गया है वो किसने दिया है, तो मुल्डर ने दिया था 1938 में। फ्रॉम वेयर एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन, जो जानवर होते हैं वो प्रोटीन कहां से लेते हैं, तो वो पेड़ पौधों से अपनी प्रोटीन को प्राप्त करते हैं भाई। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड विच टाइप ऑफ एसिड्स इन एनिमल, यानी प्रोटीन की वजह से जो जानवर होते हैं उनमें कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो सीधी सी बात है भैया एमिनो एसिड ही प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि एमिनो एसिड ही मिलके आपस में क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। मिनिमम प्रोटीन इज फाउंड इन विच एडिबल फूड, कौन सा वो फूड है जिसमें कम से कम प्रोटीन पाया जाता है, तो बनाना, जो केला है उसमें सबसे कम प्रोटीन पाया जाता है। और हाईएस्ट की बात करें तो पनीर हो गया, सोयाबीन हो गया है, जो भी विकल्प में दे रखा हो वो आप लगा देना, पनीर में सोयाबीन में बहुत प्रोटीन पाया जाता है भाई, ठीक।
फिर अगला क्वेश्चन क्या है, विच प्रोटीन इज फाउंड इन मसल्स, जो हमारी मसल्स है मेरे भाई उनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो मायोसिन पाया जाता है। इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन भी एक प्रोटीन है जिसकी कमी से क्या हो जाता है, डायबिटीज रोग हो जाता है भाई, ठीक। एट ऑप्टिमल टेम्परेचर एंजाइम इज, ऑप्टिकल का मतलब एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही एंजाइम बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। मोस्ट एक्टिव लिखा हुआ है, एंजाइम के लिए टेम्परेचर भी अगर आपको बताएं तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। और इनके लिए जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो पीएच वैल्यू 5 से 7 होनी चाहिए एंजाइमों को सबसे ज्यादा एक्टिव रखने के लिए भाई, ठीक। फिर पॉलीपेप्टाइड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, तो जो पॉलीपेप्टाइड हो मतलब सरल भाषा में प्रोटीन बनती है, कैसे बना सकते हो आप, तो फिशर का मेथड है, बर्गमैन का मेथड है, ठीक है, कर्टियस का मेथड है, इन सब से आप आराम से पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन का निर्माण कर सकते हो भाई, ठीक। एंजाइम एक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, एंजाइम की एक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, तो अभी आपको बताया एंजाइम के कंसंट्रेशन पर, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर, पीएच, सबस्ट्रेट मतलब जो रिएक्शन करने वाला है, ठीक, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बिलियन के पीएच मान पर निर्भर करती है, साथ ही साथ टेम्परेचर पर निर्भर करती है, अभी आपको ऊपर बताया अभी। तो जो विकल्प में दे रखा हो वो लगा देना, वरना ऑल ऑफ दी एबव लगा देना, एक से ज्यादा दे रखा हो भाई, ठीक। द ज्विटर नेम, ये ज्विटर आयन जहां से हमने शुरुआत करी थी, ज्विटर नेम लिया गया है जर्मन वर्ड से, और जर्मन वर्ड में ज्विटर का मतलब होता है पोलर, एक के ऊपर प्लस एक के ऊपर माइनस यानी ध्रुवीकरण हो गया, इसलिए हम लोगों ने इसे बोल दिया ज्विटर भाई, ठीक। फिर कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड, कोगुलेशन का मतलब क्या होता है, कोगुलेशन का मतलब इकट्ठा होना, भुजा बना देना, भुजा बनाने का मतलब क्या है, अलग अलग रखे थे सब मिला के इकट्ठे कर दिए, तो स्कंदित होना, इकट्ठा होना, कोगुलेशन होना। तो जब सब स्ट्रक्चर मिल जाएगा, स्कंदित हो जाएगा, तो उसे हम लोग कह देते हैं डीनेचुरेशन यानी बॉन्ड का टूट जाना भाई, ठीक। सेंगर रिएजेंट एक होता है, तो ये जो सेंगर रिएजेंट है ये क्या होता है भाई, तो इसका नाम होता है 1-फ्लोरो 2,4 डाई नाइट्रोबेंजीन, इसे हम लोग सेंगर रिएजेंट कहते हैं भाई। विच इज नॉट द प्रोटीन, कौन प्रोटीन नहीं है, तो डीएनए प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल, क्यों, क्योंकि जो अगली यूनिट अपनी शुरू होगी वो न्यूक्लिक एसिड होगी, तो ये न्यूक्लिक एसिड है, ये प्रोटीन थोड़ी है, इसमें पॉलीन्यूक्लियोटाइड हुआ करेगा। अभी तक हम लोग पॉलीपेप्टाइड पढ़ रहे थे, तो डीएनए जो है वो प्रोटीन नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एमिनो एसिड इज नॉट फाउंड इन डी एंड एल फॉर्म, यानी कौन ऐसा है जो डी और एल फॉर्म, डी और एल फॉर्म क्या होता है, डी फॉर्म वो होती है जो प्रकाश को सीधी तरफ घुमा देती है, एल फॉर्म वो होती है जो प्रकाश को उल्टी तरफ घुमा देती है। तो जो ग्लाइसिन है एमिनो एसिड वो डी और एल फॉर्म में नहीं पाया जाता भाई, ठीक। तो आज अपना ये डे 4 है मेरे भाई, और डे 4 में हम लोगों ने 2 यूनिट है, पहली यूनिट थी कार्बोहाइड्रेट और दूसरी यूनिट थी मेरे भाई प्रोटीन, ये हम लोगों ने कवर कर ली है। कल जब डे 5 आएगा तो उसमें हम आपको क्या कराएंगे, इन दोनों यूनिट से पेपर में कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं पीछे स्क्रीनशॉट लगा के उन्हें सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, और फिर हम लोग चलेंगे डे 6 में अगली यूनिट की तरफ भाई, ठीक। तो जो लोग भी पहली बार देख रहे हो डे 1 से देखना स्टार्ट करिए, इस बात की गारंटी है। ये जो पूरी सीरीज हम बना रहे हैं, एक वीडियो में एवरेज आपको 30 से 35 विकल्प दे रहे हैं, 20 वीडियो की ये सीरीज है मेरे भाई, तो लगभग आपको 600 से 700 विकल्प मिलने वाले हैं, और इनके बाहर अगर आपका पेपर ऑब्जेक्टिव है तो वो नहीं आएगा। अगर आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव है, वैसे बसंत पंचमी तक ही ऑफर था, बच्चों ने कहा सर 26 जनवरी तक रहने दीजिए, तो भैया आज लास्ट डे है, अभी शायद जब ये वीडियो पब्लिक हो रही होगी तो शायद, वरना 5-6 बजे तक भैया जो है समेट जाएंगी चीज़ें। और उसके बाद अपना जो सेमेस्टर मास्टरी वाला कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, आज हमने पूरा अपना टाइम टेबल बना लिया है, ऑफलाइन सारे क्लासेस बंद हो गए, लगातार पढ़ाएंगे ही। कैसे पढ़ाएंगे, तो भैया डेली शाम को 6:30 बजे ऑब्जेक्टिव वाली वीडियो यहाँ पे आएगी, ठीक। 7:30 बजे 6th सेमेस्टर की वीडियो आएगी, 9 बजे 4th सेमेस्टर की वीडियो आएगी, फिजिक्स की वीडियो डेली पड़ेगी, कहाँ, BD एकेडमी BSc पे, सब कुछ आज से ही रेगुलर आपको दिखने लगेगा। तो सारा भटकना ना पड़े, तो फ्री में अपना टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लो। जहां भी वीडियो आएगी ऑब्जेक्टिव सीरीज वो शेयर कर दी जाएगी कहां पर, टेलीग्राम पर। बाकी अगर आपको कोर्स में ज्वाइन करना भैया तो बहुत सारा नया कंटेंट भी बना रहे हैं, सिर्फ एक कोर्स है, चाहे आप 2nd में हो, चाहे आप 4th में हो, चाहे आप 6th में हो, फिजिक्स पढ़नी है, जूलॉजी पढ़नी है, बॉटनी पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, कुछ भी पढ़नी है, सब कुछ वहीं पर कंप्लीट आपको मिल जाएगा। लगातार लगने वाले हैं अगले 1-1.5 महीने, और सब करा डालेंगे मेरे भाई। तो चाहना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। हम मिलते हैं आपसे कल फिर 6:30 बजे, थोड़ा सा टाइम अपग्रेड हो गया है, देखिए लाइट भी बिल्कुल टाइम पे गई है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।